हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज का पीएबीटी का पेपर आई होप बहुत अच्छा रहा होगा। तो देखिए आज हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हियर वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ केमिस्ट्री, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। सो वी नो कि H3BO3 इट इज़ अ एसिड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड। सो दिस इज नॉट ट्राइबेसिक एसिड, ये होता है हमारे पास कैसा, मोनोबेसिक। सो इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। The next question was in diboron the two HBH angles are nearly। तो जो डाइबोरेन होता है उसमें हमें मालूम है कि दो BH3 के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से अरेंज होके हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, राइट। ठीक है। सो यहाँ पे ये जो एंगल है दिस इज अबाउट 120 डिग्री और ये जो एंगल है ये हमारे पास 90 से 95 डिग्री के अराउंड होता है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 95 एंड 120 डिग्री बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लिक्विड फील्ड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन इज। तो भाई हमारे पास जो गैलियम होता है वो हमारे पास कैसा होता है, लिक्विड होता है। सो दिस इज करेक्ट आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर। बैरियम हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड आपके पास बेसिक होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये फिर भी थोड़ा आपके पास एम्फोटेरिक होता है, लेकिन बोरोन का हाइड्रोक्साइड जो होता है बेसिकली ये H3BO3 होता है, ठीक है, बोरिक एसिड। सो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। सो 49 का ऑप्शन सही था, करेक्ट सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म्स और डाइमर। डाइमर क्यों बनाता है, बिकॉज इट इज हायर कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी अचीव्ड बाय एल्यूमिनियम। बिल्कुल भाई, डाइमर बनाने का मेन रीजन इसका यही है कि भाई जो एल्यूमिनियम है वो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर अचीव कर सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बाकी दिस वॉज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, दैट इट हैज़ अ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी और इट बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप एंड इट कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइमर। ट्राइमर तो बनाता है हमारे पास, रीजन क्या हो जाएगा, क्योंकि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्वेश्चन 51 जो क्वेश्चन है दे रखा है द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कंटेन्स। तो डाइबोरेन आपने भी देखा भाई, हमारे पास दो BH3 के मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होंगे, जहाँ पे ये तो प्योर आपके पास कैसा होगा भाई, दो सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दिस इज ऑल्सो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, इधर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन को दोनों बोरोन की तरफ शिफ्ट करता रहता है, ठीक है। तो बेटा ये वाला आपके पास जो पर्टिकुलर बॉन्ड है दिस इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए 4 और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 2। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, राइट। नेक्स्ट इज कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कॉमनली अकरिंग कंपाउंड इज 4 वेयर दैट ऑफ सिलिकॉन इज 6। भाई सिलिकॉन का हमारे पास जो लाइक व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों होता है, कार्बन से ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, बस सिंपल सा रीज़न। तो हमारे पास 52 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट अवेलेबिलिटी ऑफ लो लेइंग डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन। लेड पेंसिल हम सभी को मालूम है, लेड पेंसिल में लेड किसी काम का नहीं है, लेड नहीं होता भाई, ग्रेफाइट होता है आपके पास, ये पूरा हमारे पास क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट इज ग्लास इज अ, ग्लास क्या होता है भाई, ग्लास आपके पास जो इट इज अ सुपर कूल लिक्विड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, ईच सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम एंड ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम। भाई सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है बेसिकली हमारे पास इट इज SiO2, ठीक है। तो इसका जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो सिलिकॉन के साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो बेटा ये देखो, ये 2 ऑक्सीजन हमारे पास मानो ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक सिलिकॉन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, हमारे पास 2 होती है। तो इस साइड हमारे पास एक सिलिकॉन कनेक्टेड होगा, यहाँ से भी हमारे पास एक सिलिकॉन कनेक्टेड होगा, सही। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन वापस से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से भी सिलिकॉन फिर से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, चारों साइड से इस तरीके से, है ना। अब ऑक्सीजन फिर से सिलिकॉन से कनेक्टेड है और ये हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो बेसिकली इसमें हमने देखा कि जो एक सिलिकॉन है वो 4 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से कनेक्टेड है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 56, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल इज अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेड पेंसिल में लेड किसी भी काम का नहीं है, लेड नहीं होता भाई, इसके अंदर पूरा कार्बन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो इसका परसेंटेज कितना है, 0।
57 द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल। भाई आपके पास देखिए क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और 3 फ्लोरीन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। यहाँ पे एंगल हमारे पास 120 का नहीं है। NCl3 अगर आप देखोगे तो दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है, sp3। pH से आप देखोगे pH में हमारे पास होता है 90 डिग्री का एंगल, राइट। और अगर आप देखोगे BCl3 तो बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन, केवल 3 सिग्मा बॉन्ड, सो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल कंटेन रिप्लेसेबल H+ आयन गिव्स अप एन प्रोटोन। तो बोरिक एसिड जब आप देखोगे ना तो बेटा बोरिक एसिड हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, राइट। अब देखो इसके पास एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, तो जब आप इसको पानी में डालते हो तो पानी का मॉलिक्यूल इसको OH- प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो OH- प्रोवाइड कराएगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। और एक H+ रिलीज होता है, तो H+ जो होता है हमारे पास वो रिलीज होता है पानी के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि 58 का जो करेक्ट आंसर है ये एक्सेप्ट करता है OH फ्रॉम वाटर एंड रिलीज करता है एक प्रोटॉन को, ठीक है। OH जो है वो वाटर से एक्सेप्ट करता है और एक H+ को रिलीज करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेज अमॉन्ग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। सो वी नो कि जो आपके पास ग्रुप नंबर 13 है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, +1 होती है, लेकिन ग्रुप में नीचे जाने पे इनर पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कम हो जाती है, ठीक है। तो नीचे जाने पे हमारे पास लोअर ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो +1 जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे जाने पे इंक्रीज होता है। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, राइट। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें नीचे जाने पे +1 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्वेश्चन जो हमारे पास है 60 that which of the following structure is similar to graphite। So we know that graphite हमारे पास कैसी होती है, इसमें हमारे पास हेक्सागोनल लेयर्स होती है, राइट। तो बेसिकली हेक्सागोनल लेयर्स हमारे पास और किसके अंदर होती है, बोरोन नाइट्राइड के अंदर होती है, ठीक है। 61 which of these is not a monomer for a higher molecular mass silicon polymer। देखिए अगर हमें सिलिकॉन के पॉलीमर बनवाने, राइट, सिलिकॉन के पॉलीमर्स बनवाने तो वहाँ पे एटलीस्ट एक से ज़्यादा क्लोरीन एटम प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही क्लोरीन है तो ये फर्दर पॉलीमर नहीं बना सकता, ये तो हमारे पास किसी पॉलीमर चेन को टर्मिनेट करने के काम आएगा। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके पॉलीमर बन सकता है, लेकिन इधर पॉलीमर नहीं बनेगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 62 द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है दैट इज SiO4-4। नेम द 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ SiO4- इज शेयर्ड। ओके, सो इसमें हमारे पास जो है आंसर क्या हो जाएगा, पायरोसिलिकेट, ठीक है। क्योंकि पायरोसिलिकेट जो होता है उसमें एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है 2 SiO4-4 यूनिट के बीच में, राइट। इसके अंदर हमारे पास 1 ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकेट यूनिट के बीच में शेयर होता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 64 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक की अगर हम बात करें तो भाई अपने पास जो टिन ऑक्साइड हमारे पास एम्फोटेरिक हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास कैसा होता है, बेसिक होता है ना। कार्बन ऑक्साइड हमारे पास कैसा होता है, एसिडिक होता है। और सिलिकॉन का ऑक्साइड में हमारे पास कैसा होता है, एसिडिक ही होता है, सिलिसिक एसिड बनता है इससे, ठीक है। टिन ऑक्साइड हमारे पास कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 65 द टेंडेंसी ऑफ BF3, BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस इन द सीक्वेंस। तो हमें मालूम है कि भाई सबसे ज़्यादा लुईस बेसिक कैरेक्टर, लुईस एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो Bi3 का होता है, उसके बाद में BBr3, देन BCl3, और सबसे कम लुईस एसिडिक कैरेक्टर होता है BF3 का। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली। लेड और टिन हमारे पास दोनों ही ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करते हैं, और ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +4 है, लेकिन हमारे पास टिन ऊपर आता है ग्रुप में और लेड नीचे आता है।
तो ऊपर वाले एलिमेंट का ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता है, जबकि नीचे वाले एलिमेंट का लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होता है। तो टिन +4 में स्टेबल है और लेड +2 में स्टेबल है। तो देखिए भाई आंसर हो जाएगा इसका क्या, +4 एंड +2, मतलब लेड पहले है तो +2 एंड +4, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 67 दैट द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। ओके, देखिए भाई वी नो कि भाई कार्बन अगर अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट है तो जितना ज़्यादा एस प्रेजेंट करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास sp के अंदर इसमें हमारे पास 50% एस करेक्टर है। अगर मैं एस करेक्टर की बात करूँ, यहाँ पे sp2 में हमारे पास 33.3% एस करेक्टर है और इसके अंदर 25% एस करेक्टर है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। तो जितना ज़्यादा इस % करेक्ट होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट इज 68 बोरोन कैन नॉट फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस। तो बोरोन भाई साफ साफ दिख रहा है BF6 नहीं बना सकता क्योंकि इट हैज़ नो एम्प्टी डी ऑर्बिटल। अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता 4 से ज़्यादा। ठीक है, in graphite and diamond the percentage of p character of the hybrid orbitals in hybridization are respectively। तो भाई जो ग्रेफाइट होता है वी नो कि ग्रेफाइट जो है बेटा उसमें हमारे पास कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 राइट, और डायमंड जो है डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो अगर आप यहाँ पे एस प्रेजेंट कैरेक्टर देखोगे तो इधर हमारे पास एस प्रेजेंट कैरेक्टर है 33.3 के अप्रॉक्स और यहाँ पे हमारे पास है 25। तो बाकी का बचा हमारे पास p% करेक्टर होगा। तो इधर p% करेक्टर हो जाएगा लगभग 67 के आसपास का और यहाँ पे हमारे पास p% करेक्टर होगा 75% के आसपास। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, 70 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्साइड KO2। अगर आप यहाँ पे देखो तो O2 पे -1 चार्ज है, सो दिस इज अ सुपर ऑक्साइड। BaO2 यहाँ पे हमारे पास O2 पे -2 है, सो दिस इज अ पर ऑक्साइड। CSO2 तो O2 पे -1 है, अगेन दिस इज सुपर ऑक्साइड। और सिलिकॉन ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है इसमें -2 चार्ज होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद इट्स मेन यूज लिस्टेड इन कॉलम 2। बस यूज के साथ हमको इसको मैच करना है। अगेन ए वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले आपके पास है जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल का यूज़ करते हैं अपन ड्राइंग एजेंट के तौर पे, राइट। सेकंड आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का यूज़ हमें मालूम है कि भाई ट्रांजिस्टर के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड सिलिकॉन्स का यूज़ होता है सीलेंट की तरीके से यूज़ किया जाता है। और जो सिलिकेट्स है, सिलिकेट्स हमारे पास क्या करते हैं, आयन एक्सचेंजर का काम करते हैं। सो देखो ए मैच हो रहा है थर्ड से, ए मैच हो रहा है थर्ड से, तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल ऑफ अ 3 डायमेंशनल सिलिकेट इज। तो 3 डायमेंशनल सिलिकेट का जो बेटर एग्जाम्पल है दिस इज फेल्ड्स्पार। ऑल्दो जियोलाइट भी होता है लेकिन फेल्ड्स्पार इज अ वेरी मच बेटर एग्जाम्पल। कंसीडर द ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट। हमें कुछ यहाँ पे ऑक्साइड्स गिवन है, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर। तो सिलिकॉन ऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है। GeO2 भी हमारे पास क्या होता है भाई, एसिडिक होता है। SnO2 हमारे पास कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। PbO2 भी हमारे पास कैसा होता है बेटा, एम्फोटेरिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास कैसा होता है, न्यूट्रल, राइट। और GeO आपके पास ये भाई हमारे पास कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, तो ये एसिडिक होता है, सही बात है। तो एम्फोटेरिक हमारे पास हो जाएगा इधर SnO2 और PbO2, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द क्लोराइड दैट कैन नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज। हाइड्रोलाइज कौन नहीं हो पाएगा भाई, जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। तो कार्बन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये हमारे पास हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। द एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटेनेशन। कैटेनेशन हमारे पास किसकी प्रॉपर्टी नहीं है। सो कैटेनेशन देखो सिलिकॉन करता है हमारे पास कैटेनेशन, गैलियम भी, जर्मेनियम भी करता है, टिन भी करता है, लेकिन लेड कैटेनेशन नहीं करता। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 76 है डाइबोरेन रिएक्ट्स इंडिपेंडेंटली विद O2 एंड H2O टू प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली। डाइबोरेन की रिएक्शन हमें करानी है O2 के साथ और H2O के साथ। तो भाई देखिए भाई हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, अगर डाइबोरेन O2 के साथ रिएक्शन करेगा देन इट विल फॉर्म B2O3 और H2O के साथ रिएक्शन करेगा अगर B2H6 तो इट विल फॉर्म H3BO3। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है।
नेक्स्ट 77, C60 एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कंटेन्स। भाई इसके अंदर वी नो दिस कि 20 तो हेक्सागोन रिंग्स होती है और 12 आपके पास कैसी होती है, पेंटागोनल रिंग्स होती है। तो आपके पास 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 78, द अमोर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका। सिलिका का अमोर्फस फॉर्म दिस इज किसेल्कुर, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग 1, 2, 3 रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट ऑक्साइड्स आर। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो बोरोन ट्राइऑक्साइड इज एसिडिक, बिल्कुल एसिडिक होता है ना, मोनोबेसिक होता है। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, ठीक है, ओके। ऑक्साइड्स ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक, बिल्कुल सही है। तीनों करेक्ट हमारे पास आंसर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 80, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन। कैटेनेशन देखो नीचे जाने पे कैसा होता है, डिक्रीज होता जाता है। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन कार्बन में होगा, कार्बन के बाद हमारे पास सिलिकॉन के होगा, सिलिकॉन के बाद में कैटेनेशन कम होता जाता है, और जर्मेनियम और टिन का लगभग बराबर ही होता है, ठीक है। 81, द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फेल्ड्स्पार, जियोलाइट, मिका एंड एस्बेस्टॉस। तो वी नो कि इसके अंदर हमारे पास सिलिकेट्स की यूनिट होती है SiO4-4, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 82, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयंस। ओके, सो ऑप्शन आप देखो भाई, कैल्शियम +2, बैरियम +2, स्ट्रांशियम +2, इसमें तो सब पे +2 बराबर ही रहता है, बिकॉज दीज ऑल आर मेटल्स, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो कि कॉपर Au Ag, इसमें हमारे पास +2, इसमें भी सब में बराबर होता है क्योंकि ये भी हमारे पास मेटल्स है। लेकिन जो हमारे पास ग्रुप नंबर 14 है, ग्रुप नंबर 14 का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 और +4 होता है, जिसमें ग्रुप में नीचे जाने पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 से कम होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी कि ग्रुप नंबर 14 में जब आप ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम, टिन, देन लेड, इसमें +2 हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होता है। सो 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 83 जो है Al4C3 इज एन आयनिक कार्बाइड नेम्ड एज। ओके, सो इस आयनिक कार्बाइड जो है इसका नाम हमारे पास होता है मिथेनाइट, क्योंकि यहाँ से हमें मिथेन मिलता है। 84, AlCl3 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। AlCl3 हाइड्रोलाइसिस पर हमें क्या बनाएगा भाई, यहाँ पे हमारे पास जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपने पास बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और HCl आपके पास 3 मॉलिक्यूल इसके बाहर, ये 3 ले लेंगे हम, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। वी नो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल आपके पास कौन सा होता है, B2H6 डाइबोरेन, ठीक है। 86, कलर ऑफ द बीड इन बोरेक्स बीड टेस्ट इज मेनली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। वी नो कि यहाँ पे हमारे पास क्या बनते हैं, मेटाबोरेट्स बनते हैं मेटल्स के, तो हमारे पास इस वजह से उस बीड का कलर कुछ स्पेसिफिक आता है। 87, तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इज। थैलियम आपके पास ग्रुप नंबर 13 का पार्ट है, सो थैलियम की ऑक्सीडेशन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1 एंड +3, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, +1 होती है। 88 आप देखिए, द गैसियस प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड एट रूम टेम्परेचर बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन इज एन आर। तो गैसियस प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे बनते हैं। अच्छा, ये तुम्हारी NCERT की रिएक्शन है, ये हमारे पास जो है डाइबोरन का फॉर्मेशन है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 89 आपसे पूछ रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ डाइबोरेन, और आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है, ठीक है, कौन सा हमारे पास करेक्ट है। चलिए भाई देखते हैं इसका। बोरोन इज अप्रोक्सीमेटली sp3 हाइब्रिडाइज। बिल्कुल, बोरोन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है क्योंकि उसके एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो sp3 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। BHB एंगल इज 180, नहीं 180 नहीं होता हमारे पास, अभी हमने देखा था, या तो 120 होगा या फिर हमारे पास ये क्या होगा, लाइक 90 के आसपास होगा। देयर आर 2 टर्मिनल BH बॉन्ड फॉर ईच बोरोन एटम। बिल्कुल 2 टर्मिनल हमारे पास BH बॉन्ड होंगे, डाइबोरेन की बात हो रही है, राइट, B2H6 की। ओके, देयर आर ओनली 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, तो ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। The last one is which of the following cation
कैन नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट हमें क्रोमियम देगा, ठीक है, कोबाल्ट देगा, मैग्नीज देगा, क्योंकि बोरेक्स बीट टेस्ट तभी मिलेगा जब हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे किसी भी मतलब एक्साइटेड स्टेट में या फिर नॉर्मल के अंदर। लेकिन Ag+ के पास हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होंगे, सो इट कैन नॉट गिव बोरेक्स बीट टेस्ट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज इट। आई होप आप सभी का एग्जाम आज बहुत अच्छा रहा होगा। थैंक यू।